दिस इज पार्ट 24 ऑफ आवर स्टोरी स्वीट रोमांस और आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक देखिएगा। क्या सच्ची जिमिन को यंगजन ने प्रपोज कर दिया? वाओ, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ सच्ची में मुझे भी बहुत खुशी हुई है सुन के, और मुझे पता था ये होने वाला है। उठाइए ना भाई, 2 मिनट रुक, ते उनका फोन है। हाँ पता था मुझे उसी का कॉल होगा। अच्छा मैं रेडी होने जा रहा हूँ और तू भी रेडी हो जाना, दी आने वाली होगी। हाँ बेबी बोलो, क्या बात करनी है? मैं घर के बाहर गेट पे खड़ी होंगी, अंदर तो ले लो मुझे। इतना क्या कहते हो, फोन कट कर देती है। बस 2 मिनट बेबी, अभी आता हूँ ना। मेरी बेबी मुझसे मिलने आई है। ओह माय गॉड, हमारा डबल बनी तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि हम फर्स्ट टाइम इसके घर पे आई हो। बेबी तुमने बुलाया, मैं आ गया। चलो चलो मेरे रूम में। रूम तो गया बाहर में, तुम ये देखो। हाँ दिखाओ, क्या दिखाना है? ओह वो देखूंगी तो पता चलेगा ना क्या है। कोई तुम्हें मोबाइल पे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहेगा? रुको, अब उस कमीने की तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। बस तुम नाम बताओ मुझे, मैं उसको मार डालूंगा। मिस्टर ओवर एक्टर, आपके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई परेशान नहीं कर सकता हैगा। अब चुपचाप से देखो। उसके बाद जंगकुक जैसे टेओंग के फोन की फोटो देखता है वो शॉक हो जाता है। ये तो इनके कॉलेज टाइम का फोटो दिख रहा है। नूना और यून एक दूसरे को जानते हैं? जानते नहीं है, बहुत ज्यादा जानते हैं। ये इनकी कॉलेज ट्रिप का फोटो हैगा और ये मुझे यून आनी ने भेजा है। नूना यून की पास गर्लफ्रेंड है। गाइस कुछ न्यू आर्मीज को ह्यूम का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं इनके लिए बता देती हूँ। ह्यूम बड़े भाई को बोलते हैं। क्या डेटिंग? हाँ डेटिंग, मतलब कि उस टाइम पे वो भी मेरे और तुम्हारी तरह ही थे। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तुम येन से हो और नूना और ह्यूम, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? हाँ बात तो बहुत अच्छी है, पर उसके लिए हमें इन्हें एक दूसरे से मिलाना भी तो पड़ेगा। बेबी इसकी टेंशन मत लो, नूना आ रही है और जब वो नामजिन ह्यूम को देखेगी ना तो उनके दिल में घंटी बजेगी, इलू इलू होगा और फिर प्यार जागेगा। जैसा आप सोच रहे हो ना मिस्टर बनी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओफो ऐसा ही होगा, तुम ज्यादा सोचो मत, तुम खुद देखना। ठीक है, अच्छा होगा जैसा तुम सोच रहे वैसा हो जाए तो, वरना फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। वो हम कर लेंगे, जो होना होगा हो जाएगा। अच्छा ये सब छोड़ो, अंदर आओ ना। मैं नहीं आ रही अंदर, तुम जब देखो जब मेरे साथ हरकतें करते हो जब भी मैं आती हूँ, और मैं नहीं चाहती मेरा ये मेकअप और ड्रेस खराब हो और ऊपर से बासी कह के नए तक की नियत। जाओ ना, और इतना कह के ते वहां से चली जाती है। उड़ी बाबा, ये तो डायरेक्ट इज्जत छीलती है। पर इसने बोला है तो मैं तैयार होके बताऊंगा, और ऐसे तैयार होऊंगा ना कि इसकी आंखें बाहर निकल जाएगी। और फिर जंगकुक जोश जोश में रेडी होने चले जाते हैं और पटाखे की तरह रेडी हो जाते हैं। जन तो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ जेनी किम। मतलब कि मैं सच्ची में अच्छी लग रही हूँ। और जेनी कितनी क्यूट लग रही हो तुम। ओह यू नानी, बहुत दिनों बाद, शिफ्टिंग के बाद आज पहली बार आपको देख रही हूँ। इतनी छोटी थी तुम, बिल्कुल टेओंग और जिमिन की तरह, और आज तुम्हारी शादी हो रही है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच अनी, पर आप तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, पहले की तरह ही बहुत ब्यूटीफुल हो। अनी मैं आपको याद हूँ? जीसू सुबीन, हम दोनों लड़ते थे। तुम दोनों अपनी लड़ाई से बहुत फेमस हो, और तू बोल तो ऐसे रही है जैसे तूने लड़ाई करना बंद ही कर दी हो। मेरी क्यूटी जीसू, मैं तुम लोगों को नहीं भूल सकती हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जिनको मैं नहीं जानती। अच्छा मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। ओके अन्नी। एंड उसके बाद यूना वहाँ से चली जाती है। जंगकुक शुगर, ये और भी कहाँ रह गया हैगा? हम लेट हो रहे हैं शादी में जाने के लिए, और मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहती हूँ। I'm done. नूना कैसा लग रहा हूँ मैं? वाओ, मेरे तीनों भाई बहुत अच्छे लग रहे होंगे, पर तुम लोग मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रहे। नूना आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्रिएचर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। वाह, एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट मेरे दिल को गार्डन गार्डन कर देता है। बाय द वे अब जल्दी से शादी में चलो ना। मैं टेओंग से तो मिली हूँ, पर मैं येन से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो जल्दी से चलो। उसके बाद वो लोग घर के पास ही चले जाते हैं क्योंकि नामजिन का घर बहुत बड़ा है और उसका गार्डन तो बहुत ही बड़ा है, तो वहीं पे वेन्यू है। अन्यन नूना, हाउ आर यू? आई एम फाइन थे, व्हाट अबाउट यू? एज ऑलवेज मैं तो ठीक ही हूँ। नूना को सबसे मिला देना और उनके साथ ही रहना। मैं जा रहा हूँ यून के पास। डोंट वरी जंगकुक, मैं और नूना सब संभाल लेंगे, है ना नूना? बिल्कुल, अब हम दोनों को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो तुम जा सकते हो। आप लड़कियां ना बहुत बुरी होती हो, जैसे एक दूसरे की पार्टी मिलती है ना, बेचारे मेल को तो पराया कर देते हो। बेचारा डबल बनी। जंगकुक क्यूट से एक्ट पर दोनों गर्ल्स हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद जंगकुक वहां से चले जाते हैं और टेओंग भी जिन को लेकर चली जाती है। गर्ल्स इनसे मिलो, ये जंगकुक की बड़ी बहन है जिन ओनी। हेलो माय सेल्फ जिन। मैं क्या बोलूं? मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है। डोंट वरी ओनी, डोंट बी नर्वस। थैंक यू, आप मेरी शादी में आई। यस ओनी, नॉर्मल फील करिए हमारे बीच में। बाय द वे माय सेल्फ जीसू। अन्यंग अन्नी, माय सेल्फ येन। हेलो जीसू। ओह हेलो येन, मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। और तभी वहां पर जिमिन जेनी को लेने के लिए आती है। अच्छा वो जिमी तुम आ गई? ये इनसे मिलो, ये जंगकुक की बड़ी बहन जिन ओनी है। सच्ची आप उस कनकुचरे की दीदी हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा है, आप तो उसकी छोटी बहन लग रही हो। और नहीं, आप इसे इग्नोर करिए। ये जंगकुक और उसके बीच की कन्वर्सेशन ऐसे चलती है, एक दूसरे का नाम नहीं लेते। आप प्लीज बुरा मत मानिए।
चले जाते हैंगे और उसके बाद उन लोगों की वोट्स हो जाते हैं एंड वेडिंग भी हो जाती हैगी। बट अभी तक के जिन नामजुन को नहीं देख पाई है क्योंकि नामजुन कुछ खाने पीने के अरेंजमेंट में लगे होते हैं। कांग्रेचुलेशन आप दोनों को, न्यूली मैरिड कपल। थैंक यू सो मच मोना। हाथ उठाओ, ठंडे हाथ है तुम्हारे, क्या कर रहे हो? सीधे चलो ना। बेबी ये करते हुए तुम और क्यूट लगती हो। बेबी वैसे हम उन दोनों के रूम को सजाने के लिए यहाँ पे फ्लावर लेने आए थे, पर ये सजाते क्यों है? ताकि ये सब कुछ मेमोरेबल बन सके। हाँ पर फिर भी फ्रेश फ्लावर की क्या जरूरत है? अच्छा बेबी हमारी शादी में ना हम आर्टिफिशियल फ्लावर यूज करेंगे, ओके? क्योंकि कितने नॉटी हो तुम, शादी तो हुई नहीं, सुहागरात की बात कर रहे हो। अब क्या बताओ, इतनी हॉट गर्लफ्रेंड जो सामने खड़ी है, मैं बात करने से खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। नॉटी कह के शट अप, अब जल्दी से कार में बैठो, हमें जाना है। उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही 4 से 5 कार उनकी कार को घेर लेती है। शट, मैंने आज गन भी कैरी नहीं की। बेबी तुम कार में आराम से बैठो, मैं बाहर चेक करके आता हूँ। नहीं कुकी, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी। नो मींस नो, मैंने एक बार बोल दिया ना मैं बाहर जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ, तुम ये बैठो। जंकुक जैसे ही कार से बाहर निकलता है वो देखता है टैन को और उसकी बहन को। हेलो मिस्टर किम जंकुक। हेलो जंकुक, मुझे तो पहचानते होंगे ना तुम? उस दिन हम मिले भी तो थे। ऑफ कोर्स मैं आप दोनों को जानता हूँ, भला मैं जोकरो की शक्ल कैसे भूलूंगा? वाह ब्रो, बहुत हिम्मत है तुझमें। तुझे पता भी है ये सारी गाड़ी हमारी है? पता है, सुअर झुंड में आते हैं, अकेले तो आ नहीं सकते हैं। दीदी ने बताया तू पढ़ता अच्छा है, फिर तो तुझे ये भी पता होगा कि ये सब तुझे मारने के लिए। माय नेम इज किम जंकुक। मैं मार खाता नहीं हूँ, मैं मारता हूँ। सेम एटीट्यूड, पर अफसोस आज ही टूटे। बॉयज खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इसकी हड्डियां तोड़ दो। सॉरी मैं हाथ पैर से नहीं खेलता, खेलना है तो हथियारों से खेलो। जंकुक फायरिंग कर रहा है गन से। अगली बार लोग थोड़े ज्यादा लाना। बाय द वे मेरे साले साहब की शादी है तो मैं चलता हूँ, बाय। जंकुक उनके सभी लोगों को मार देता है और टैन और उसकी बहन को अकेला छोड़ के वापस कार में आ जाता है। किसी दिन हो सकेगा ना तो बड़ी फाइट करेंगे, अभी तुम दोनों को छोड़ा, अगली बार बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर जंकुक कार में बैठ के वहाँ से चले जाता है। वो एक था और हमारे सभी लोगों को ढेर कर गया। क्या सोचा है तूने, क्या कहेंगे हम बॉस को? किसी क्या लगता है बहन, क्या मैं उससे लड़ नहीं सकता? कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो बचने ही नहीं वाला है। क्या मतलब, क्या बोलना चाहता है तू? अब बस तुम आगे देखो, हमने हमारा काम कर दिया है। बाय चांस हमारा बॉस बच भी गया तो उसे लेके कहाँ हम ईमानदार है, और मर गया तो सब कुछ हमारे हाथ में। इसके बारे में मैं तुम्हें देर से बता दूंगा, अभी तुम इसके बारे में किसी से बात मत करना। अभी क्यों नहीं बता देते? मैंने कहा ना मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम अभी शादी एंजॉय करो। बाय द वे मेरी बहन यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे भाई से मिलने आई है मेरे लिए, ताकि मैं ग्रेजुएशन के बाद तुमसे जल्द से जल्द शादी कर लूँ। जंकुक से हमको बोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता है और उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं घर के अंदर। अच्छा हुआ जंकुक तुम शॉपिंग करके आ गई, बस अभी तेओं के भाई भी आने वाले हैं, मुझे जैनी ने बताया। पूरी शादी हो गई थी इसलिए नामजुन सभी मेहमानों को बाहर ग्रीट कर रहे थे और अभी तक के वो जिनसे नहीं मिले थे। आपकी एज बहुत लंबी है, हम अभी आपके बारे में बात कर रहे थे। क्यों, इनसे मिलिए, ये हम तीनों की बड़ी बहन जिनोनी है। जिन तुम जंकुक की बहन हो? सच्ची में आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? जंकुक शुगा जेहो, अभी यहाँ से चलो, मैं एक और मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहती। रुको, इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, मुझे आज सच बताने दो। उस दिन जो भी तुमने सोचा था और देखा था वो सब सही नहीं था। इन लोगों का तो काम ही प्यार में फंसाना और धोखा देना है। और एक और बात, मेरी किसी भी भाई की शादी तुम्हारी बहनों से नहीं होगी। और उसके बाद जिनकी बात सुनते हुए जंकुक जेहो शुगा जिनके साथ घर पे आ जाते हैं। नोना आखिरकार बात क्या है, आपने ऐसा क्यों बोला उनको? मुझे पता है पहले आप दोनों के बीच में कुछ था, पर अब इतनी नफरत क्यों? तुम लोग कपड़े पैक कर लो, हम इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं हमेशा के लिए। डैड के जाने के बाद मैंने आपकी कभी कोई बात नहीं टाली, पर आज आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। उनकी हिम्मत कैसे है हमारे घर पे ऐसे बोलने की? हम क्या मरते हैं उनसे शादी करने के लिए? हमारे पार्टनर और कुछ और स्पेशल गेस्ट बचे, मैं इनको संभाल के आता हूँ, तुम लोग अपने अपने रूम में आराम करो। डैड के जाने के बाद आपने पूरे डैड जैसा काम किया है हमारा, पर अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या बात है, आप दोनों के बीच में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था, सॉरी बहन, पर तुम जंकुक से शादी नहीं कर सकती। मुझे अभी उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे सब कुछ जानना है और आपको मुझे बताना होगा।